मैं बता रहा था भाषा के बारे में। ठीक है, भाषा आपके जीवन में सबसे उपयोगी चीज है। जो इशारों में बातें की जाती है, जो गूंगे लोग बोलते हैं, उसे भाषा नहीं मानी जाती है, क्योंकि उससे पूर्ण रूप से बातें जो है भाषा का पता नहीं चलता ना, स्पष्ट नहीं हो पाता है। इशारे में जो बातें की जाती है वो पता नहीं चलता है। इसीलिए भाषाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भाषाएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, है ना। मौखिक भाषा क्या होती है? जो हम आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे मैं कुछ पूछ रहा हूं, आप हमें कुछ बता रहे हैं, वो सब किस माध्यम से बातें हो रही है? मुख के माध्यम से ना। जो मुख से माध्यम से हो रही है वो मौखिक भाषा है ना। लिखित क्या होता है? जो आप लिख के बताते हैं। आपसे प्रश्न में पेपर देता हूं मैं आप लोगों को, और आप पेपर का उत्तर जो है आंसर कॉपी में लिख के हमको देते हैं, मैं उसको चेक करता हूं। आप जो है लिखित के रूप में, लिखित भाषा के रूप में अपने विचारों को की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, और मैं प्रश्न के रूप में आपसे प्रश्न कर रहा हूँ लिखित के रूप में, वो भी है। आप लोग देख ही रहे हो, इस समय चैट किया जाता है मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे। इधर से व्हाट्सएप किए, खाना खाया, हाँ, उधर से आया खाना खा लिए, क्या बना था? आलू परवर की सब्जी बनी थी। इधर से आया, उधर से मैसेज आया कि हमारे यहाँ तो खीर बना था, उधर का हमने, हमारे यहाँ तो मटन बना था, चिकन बना था। ये सब मतलब चैटिंग चलती रहती है ना। वो किस माध्यम से होती है? भाषा तो है ही वो किस माध्यम से है? वो है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जो आप वीडियो कॉलिंग पे बात करते हो, जो आप सामने किसी से बात करते हो, ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। हमारे देश की जो भाषा है, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जिसे जानना सभी के लिए अति आवश्यक है। लेकिन आज के समाज में क्या है? अंग्रेजी की तरफ सब लोग भाग रहे हैं। अंग्रेजी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। पूरे दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। कहीं पर यहाँ देश में हिंदी बोली जाती है, कहीं उर्दू बोली जाती है, कहीं फारसी बोली जाती है, कहीं अरबी बोली जाती है, कहीं फ्रेंच बोली जाती है, कहीं स्पेनिश भाषा बोली जाती है, कहीं जर्मन बोली जाती है, कहीं चीनी भाषा बोली जाती है। चीनी मतलब खाने वाला नहीं, चीनी चीन के लोग जो बोलते वही चीनी भाषा है। ठीक है, तो भाषाएं विचारों को प्रकट करने का माध्यम होता है, जिसे जानना सबके लिए आवश्यक है। इसीलिए सभी को भाषाओं को जानना अति आवश्यक है। 3 भाषाएं मैंने शुरू में बता दिया, 3 भाषाएं आपको जानना जरूरी है। पहला है मातृभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, यानी कि मदर टंग, नेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज। तीनों आप जानोगे, उसके बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी आप जाओ, किसी भी देश में जाओ, किसी भी प्रदेश में जाओ, उस भाषा को जानने वाले आपको अवश्य मिलेंगे। आप लोगों को जानना चाहिए कि भारत में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। जैसे गुजराती हुआ, हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, तमिल हुआ, नेपाली, मराठी, पंजाबी आदि भाषाएं क्या हैं? ये सब जो है इन सब मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं और अपने प्रदेशों में बोली जाती हैं। लेकिन आप लोगों को इन सब भाषाओं के साथ में हिंदी जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हिंदी आपको नहीं आएगी, राष्ट्रीय भाषा आपको नहीं आएगी, आप इसी राष्ट्र में रह रहे हो, ये बहुत शर्म की बात हो जाएगी। इसीलिए हम सभी को राष्ट्रभाषा को सीखना जरूरी है। केवल हिंदी दिवस मनाना जरूरी नहीं होता है। हिंदी दिवस इसीलिए मनाया जाता है ताकि हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा को अपनाएं, हिंदी भाषा को सीखें, हिंदी भाषा को बोलें, जिससे हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा और चर्चित हो और प्रफुल्लित हो। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। भारत में लगभग 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। 1600 से अधिक, आप लोग सुन करके ताजुब मानेंगे, लेकिन ये सत्य है। यहाँ पर भारत की एक खास विशेषता, मैं भारत को दुनिया का सबसे अनोखा देश मानता हूँ और बहुत ही सौभाग्यशाली वह व्यक्ति है जिसने भारत में जन्म लिया, क्योंकि यहाँ पर
जो भी चीज़ चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। ठंडा स्थान आपको चाहिए, सबसे ठंडा, आप विदेश में नहीं जाना आपको, आप शिमला में चले जाइए, आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए। गर्मी आपको देखनी है, साउथ अफ्रीका में नहीं जाना पड़ेगा आपको जाना कहाँ पड़ेगा? आपको राजस्थान में जाना पड़ेगा, आपको रेगिस्तान वही यहाँ पर मिल जाएगा। समुद्र का किनारा आपको देखना है तो भारत के 8-9 प्रदेश जो है समुद्र के किनारे, आप वहाँ पर साउथ में आप चले जाओगे, दक्षिण भारत में, वहाँ पर गर्मी आपको मिलेगी। उत्तर भारत की तरफ आप आओगे तो आपको ठंडी मिलेगी। तो इस तरह से पूरे दुनिया में सूखा स्थान अगर है तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश करने वाला भी स्थान है। आपको मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ भाषा की बात हो रही है। यहाँ पर हर लोग कहते हैं कि हर 100 किलोमीटर पे आप जैसे ही आगे बढ़ते हो तैसे आपको वहाँ का रूप, रंग, भेष, भाषा सब बदल जाता है। आप लोग यहाँ पर हो, मैं भी बस्ती ज़िले से हूँ। बस्ती ज़िले में जो है हरैया तहसील से मैं हूँ। हरैया तहसील में अवधी भाषा बोली जाती है। जैसे ही आप जो है पूरब की तरफ बढ़ते हो भोजपुरी शुरू हो जाती है। ज़्यादा दूर नहीं जाना, हमारे बस्ती ज़िले से ही शुरू हो जाती है भोजपुरी भाषा, है ना। जिसमें सब लोग कहते हैं ना, हम लोग कहेंगे खाना खाया, वो सब कहेंगे खाना खैला, पानी पीला, ऐसा बोलते हैं ना। हमको ज़्यादा नहीं आता है वो सब भाषा, लेकिन मैं ऐसे सुनता हूँ, मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर हर जगह की वेशभूषा अलग अलग है और बातें भी अलग अलग हैं। कोई पैंट शर्ट पहनता है तो कोई कुर्ता पैजामा भी पहनता है, कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई साड़ी पहनता है। अलग अलग प्रदेश की अलग अलग पहनावा है, अलग अलग भाषाएं हैं। इन भाषाओं को सीखना आपके लिए अति आवश्यक है। भाषा को हम जिस विधि से लिखते हैं, जिस रूप में लिखते हैं, उसे लिपि कहते हैं। हमारे देश की जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है उसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। संस्कृत की भी जो है लिपि वो देवनागरी ही होती है। उर्दू की जो लिपि है वो फारसी होती है। अंग्रेजी की जो लिपि होती है वो रोमन होती है। लिपि जो है हर चीज़ की होती है, उसी प्रकार से हिंदी की भी है। हिंदी की लिपि क्या है आप लोग इसको याद रखिएगा एकदम से, देवनागरी लिपि। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो आज पहली बार जो है बना रहा हूँ। इसको आप लोग पढ़ें और सीखें और अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि वो सब भी पढ़ें लिखें। रिश्तेदारों के पास भेजिए, वो भी इसको पढ़ें, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। और ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, इस देश के लिए बनाया गया है। किसी भी देश को कोई बना सकता है तो 2-3 लोग होते हैं, एक माँ बाप होते हैं 2 और एक गुरु होता है। जिस रूप में वो ढालना चाहे बच्चों को उसी रूप में बच्चे ढल जाते हैं। इसीलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का लाभ उठाएं और पढ़ें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करें, उसमें मैं कमेंट को देख करके उसका उत्तर आप लोगों के पास सेंड करूँगा। फ़ायदा ये रहेगा आपका, अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा वो वीडियो। बेल आइकन को दबाए रहेंगे तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा और आपको कहीं भी अतिरिक्त भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।